अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास रीच कर सके। और आज हमारे पास जो लेक्चर है वो 9th क्लास के 4th चैप्टर का आर्टिकल है कपल्स। तो हम इसे डिफाइन भी करेंगे और साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे और जो भी आपके बुक के हिसाब से यानी हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनको भी डिफाइन करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूं। पहले डिफाइन कर लेते हैं। कपल इज डिफाइंड टू unlike parallel forces having same magnitude but not along a same line। तो बेटा कहता है कपल को हम तारीफ करते हैं। हमारे पास कपल क्या है बेटा? टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, यानी हमारे पास ऐसी फोर्सेस जो हमारे पास मैग्नीट्यूड यानी मिकदार के हिसाब से तो क्या होनी चाहिए बेटा? एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होनी चाहिए, उसे कहते हैं कपल। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल जो है बेटा हमारे पास है वो हमारे पास कार स्टीयरिंग वाली है। देन ड्राइवर पुश द स्टीयरिंग ऑफ कार देन प्रोड्यूस द कपल। तो अब बेटा ये देखिए कि ये हमारे पास हो गया कास्ट है, ये हमारे पास हो गया मिड पॉइंट उसका। तो बेटा देखें जब वो पुश करता है यानी इसको एक साइड पर लेकर जाता है और इसको एक साइड पर, यानी अगर इसे पुश करता है तो इसे पुल करना पड़ता है, अगर इसे पुश करता है यानी ऊपर की तरफ लेकर जाता है तो हमें इसे क्या करना पड़ता है? पुल। यानी ऐसा समझे कि हमारे पास है दोनों पैरेलल फोर्स है, लेकिन है क्या बेटा हमारे पास सिंथ में, यानी जो हमारे पास उनकी डायरेक्शन है वो क्या है? मुखालिफ है। टार्क तो दोनों पर प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। ये देखिए बेटा गर्शियस सब दोनों पर पैदा हो रहा है, इस साइड पर भी पैदा हो रहा है, इस साइड पर भी पैदा हो रहा है, लेकिन है क्या? दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। तो हमारे पास क्या पैदा हो रहा है? टार्क दोनों साइड्स पर हो रहा है, लेकिन है क्या बेटा? मुखालिफ है, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कपल। तो अगर वो इसी तरह से कहता है कि अगर आपने देखा होगा जो हमारे पास साइकिलिस्ट होते हैं यानी साइकिल का जो पैडल होता है तो वो दरमियान में सेंटर में यानी हमारे पास हो गया, एक हमारे पास पैडल अप साइड्स पर होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा? लोड साइड पर होता है, यानी इस तरह से होते हैं। यानी ये देखें ये एक इस साइड पर तो दूसरा हमारे पास आ जाता है इस साइड। तो आप देखें अगर आप इसे इस तरीके पर पुश कर रहे हैं तो आप इसे इस तरीके पर ऊपर की तरफ पुल करेंगे, यानी हम क्या कर रहे होते हैं? उसे सर्कल में घुमा रहे होते हैं। एक साइड पर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो दूसरी साइड पर उसके अपोजिट में लग रही होती है, यानी उस पर जो पैदा होने वाला टार्क होता है वो क्या हो जाता है बेटा? जीरो, क्योंकि हमारे पास फोर्सेस क्या हो जाती है? एक दूसरे के अनलाइक पैरेलल फोर्स है यानी एंटी पैरेलल हो जाती है, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही होती है? कैंसिल कर रही होती है। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो कहता है कि हमारे पास डबल स्पैनर क्या है बेटा? यानी डबल फेस स्पैनर है, यानी इस तरह का। तो जब हम बेटा सेकंड एग्जांपल को साथ में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसी के साथ हम अपनी इक्वेशन भी बनाएंगे यानी जो कपल की है। अब वो कहता है कि बेटा हम जब नट को टाइट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग द डबल आर्म स्पैनर टू टाइटन द नट। अब देखिए अगर यहाँ पर हमारा नट है तो अब देखिए बेटा इसे टाइट करने के लिए तो एक हमारे पास ये हो गया 0 पॉइंट, ये हो गया हमारे पास ए पॉइंट, ये हमारे पास हो गया बी पॉइंट। अगर अब हम इसे बेटा टाइट कर रहे हैं तो आप टाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी टाइट करने के लिए ये जो फोर्स है ये अगर हमारे पास अप साइड पर जाएगी तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली लो साइड पर आएगी, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा? नट को टाइट कर रहे हैं। ये अपर साइड पर देखें, ये ऊपर वाली साइड पर है, ये नीचे वाली साइड पर है।
तो कहने का मतलब यह है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, लेकिन है क्या डायरेक्शन में बेटा, अपोजिट है। तो टार के हमारे पास क्या होता है, टाउ का फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल होता है। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास एल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू, यानी कपल की जब हम बात करते हैं तो एफ क्रॉस ओ ए जमा एफ क्रॉस ओ बी। यानी देखिए दो कंपोनेंट बन रहे हैं, ये हमारे पास बी वाला कंपोनेंट यहाँ तक, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमारे पास टाउ इज इक्वल टू एफ, आप बेटा क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर आपके पास ओ ए जमा ओ बी। तो हम क्या कर लेंगे बेटा, ये दो दरमियान वाला जो पॉइंट है जीरो, अगर इसे निकाल दे तो टाउ इज इक्वल टू एफ हमारे पास आ गया ए बी। तो अब देखिए हमारे पास फोर्सेस कितनी थी बेटा, टू फोर्सेस। अगर हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं यानी कपल मालूम करने के लिए, अगर हमारे पास एक यानी टार को मालूम करने के लिए हमारे पास अगर कॉम्बिनेशन है बेटा कितने फोर्सेस का, दो फोर्सेस का, ए और बी। अगर हमारे पास दो फोर्सेस है, अगर हम इनका रिजल्टेंट निकाल देते हैं यानी ए बी रिजल्टेंट निकाल देते हैं, तो जो हमारे पास लगने वाली फोर्स होगी वो हमेशा क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। देखें ये हमारे पास इस तरह का 90 का पूरा एंगल बनाएगी। देखें ये हमारे पास क्या होगी, उसकी आर, यानी फोर्सेस अगर इस सेंथ में लग रही है तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, इस सेंथ में होगा, यानी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, हमारे पास पैरेलल हो गए तो कपल पैदा होगा। अगर हमारे पास एक ही सेंथ में आ जाए तो हमारे पास बेटा ना ही रोटेशन होगी ना ही उस पर कपल पैदा होगा, क्योंकि फोर्स और हमारे पास जो उसके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी अगर जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास कपल प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके अलावा हमारे किसी भी वीडियोस में अगर कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सके और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी करा सकें। शुक्रिया।